एक बड़ी खबर सामने आ रही है मुंबई के धारावी इलाके से, जहां लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने धारावी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों और व्यापारियों से मुलाकात की और रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर सवाल उठाए। राहुल ने अडानी ग्रुप को दी गई जिम्मेदारी पर चिंता जताई और कहा कि किसी भी निवासी को बाहर नहीं निकाला जाना चाहिए। साथ ही चमड़ा उद्योग से जुड़े लोगों से उन्होंने बातचीत की। मुलाकात के बाद राहुल ने कहा कि चमार स्टूडियो के सुधीर राजभर देश के लाखों दलित युवाओं के जीवन और यात्रा को समेटे हुए हैं। स्टूडियो की कामयाबी बताती है कि पारंपरिक कारीगरी और आधुनिक उद्यमिता कैसे एक साथ काम कर सकती है। चमार स्टूडियो का मॉडल पूरे देश के लिए कारगर है। चमड़ा उद्योग से जुड़े लोगों के साथ मुलाकात कर कुछ तस्वीरों को सोशल मीडिया एक्स पर राहुल गांधी ने पोस्ट किया। इस दौरान राहुल ने कहा, प्रतिभा के धनी, नए नए विचारों से भरपूर और कामयाबी की भूख, लेकिन इनके पास अपने क्षेत्र के अभिजात वर्ग से जुड़ने के लिए पहुंच और अवसर की कमी है। हालांकि अपने समुदाय के कई अन्य लोगों के विपरीत उन्हें अपना खुद का नेटवर्क बनाने का मौका मिला। उन्होंने धारावी के कारीगरों के छिपे गुण को समझा और उन्होंने मिलकर एक ऐसा ब्रांड बनाया जिसे आज के दौर में वैश्विक स्तर पर फैशन के सबसे प्रतिष्ठित गलियारों में पहचाना जाता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आगे कहा, चमार स्टूडियो की कामयाबी इस बात पर रोशनी डालती है कि पारंपरिक कारीगरी और आधुनिक उद्यमिता कैसे एक साथ मिलकर काम कर सकती है, जिससे कुशल कारीगरों को उस कामयाबी का एक हिस्सा मिल सके जो उन्होंने अपने हाथों से तैयार की है। सुधीर और उनकी टीम की तारीफ करते हुए राहुल गांधी ने कहा, आज धारावी में सुधीर और उनकी टीम के साथ काम करते हुए मैंने समावेशी उत्पादन नेटवर्क के महत्व को रेखांकित किया, जो अलग अलग क्षेत्रों में कुशल श्रमिकों को आगे बढ़ाता है। उन्होंने कहा, मुझे लगा कि सुधीर के लिए अपने ज्ञान और अनुभव को दूसरों के साथ साझा करना भी उतना ही अहम है। इसलिए हम सुल्तानपुर के अपने दोस्त रामचेत मोची को उनसे मिलाने के लिए लाए और समझा कि कैसे डिजाइन और इनोवेशन के जरिए उनके बिजनेस को समझा जा सके। राहुल गांधी ने कहा, मैंने लोकसभा में इस सिलसिले में बात भी की थी कि कैसे एक समृद्ध भारत का निर्माण केवल उत्पादन और भागीदारी के जरिए किया जा सकता है। चमार स्टूडियो की कामयाबी से हमें यह पता चलता है कि यह मॉडल कारगर है। मुझे उम्मीद है कि हम पूरे भारत में इस तरह के मॉडल को अपना सकते हैं। उनके इस दौरे से साफ है कि बिना आधिकारिक ऐलान के महाविकास आघाड़ी से अलग कांग्रेस ने अपनी तरफ से महानगर पालिका चुनाव का बिगुल बजा दिया है। राहुल गांधी के इस दौरे से उनके इस निरंतर संकल्प को दोहराया गया कि वे भारत के कारीगरों के लिए स्थायी आजीविका को बढ़ावा देने, भारत के रचनात्मक उद्योगों को मजबूत करने और समाज के सभी वर्गों के लिए समान आर्थिक विकास सुनिश्चित करने की दिशा में काम करते रहेंगे। ऐसे में धारावी में चमड़े के कारोबार करने वाले कारीगर और उनके परिवार का एक बहुत मजबूत वोट बैंक है, जिसे अपनी तरफ खींचने की शुरुआत आज राहुल गांधी के इस दौरे से हो गई है।